1 रुपये भी कम नहीं हो सकता। 24 लाख तो ऐसे हैं, टोटल तो 60 लाख रुपया का बन कर रखा है उसने, जो ऑन रिकॉर्ड है। सारा रिकॉर्ड हमने, वो कहता है बार बार रिकॉर्ड देख लिया, रिकॉर्ड देखने में क्या दिक्कत, जब तो अच्छा काम कर रखा है तो देखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मुनीम जी है ये, इन्होंने लिख रखा है एक पैसा सारा इन्होंने रख दिया। बात समाज के सामने हम रखेंगे, बोला जिले की पंचायत करेंगे, जिले में बताएंगे। वो बार बार प्रचार करता है ना, मैंने इतना कर दिया वो कर दिया। 11 लाख रुपये रसोई खर्च चढ़ा रहा है वो। 5.5 लाख रुपए पहले कुलदीप बुलाना प्रधान थे, इससे पहले ही, जिसमें आंदोलन भी चला हमारा 9 महीने। 3 टोल टैक्स सब है, उन्होंने भंडारा चलाया है। कोरोना काल भी चला जिसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कराया लोगों का। जब तो 5-5.5 लाख रुपया खर्चा आया है और इसने 11 लाख चढ़ा दिया। 8.5 लाख का अपना डीजल डलवा रहा है, दोनों गाड़ियाँ पर्सनल में। 5.5 लाख रुपये पीए ड्राइवर की तनख्वाह दे रहा है, होर्डिंग लगवा रहा है, विज्ञापना के दे रहा है। 1 रुपये फूल माला भी जो 5 रुपये का हुआ तक तो इसने भवन में चढ़ा ली, फिर भी इसका चिट्ठा पटन लग रहा है सारा। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय उसी किसान भवन में हूँ जिसमें पिछले 6 महीने से ज़बरदस्त जो है वो सोनू मालपुरिया और सूरज भान, इन दोनों में खसाखसी और बहस चल रही है। प्रधान पद को लेकर भी बहस है और जो प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप करके 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है वो इस समय जो है वो देख रेख कर रही है। आज जो यहाँ पर सूरज भान पक्ष के जो लोग हैं वो एकत्रित हैं। आरोप ये आए हैं कि इन्होंने जो एक ऑडिट होना था, जो पिछले काम हुए हैं, जो खर्चा हुआ है, उसको लेके ऑडिट था और उस ऑडिट में जो पूर्व प्रधान रहे हैं गैंगस्टर हैं सोनू मालपुरिया, उन पर आरोप हैं कि 23-24 लाख रुपए का जो गबन है वो सामने आया है। क्या कुछ और पूरा मामला है बात करेंगे। यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, चौहड़ सिंह रावल जी हैं, सबसे पहले पुराने किसान नेता हैं, बहुत यहाँ किसान भवन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मामला है भाई साहब, आज एकत्रित हो आप लोग? ऐसा है कि सीटीएम साहब ने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ये फैसला लिया कि इसका 4 साल इनका ऑडिट किया जाए। तो उसमें ऑडिट जो निकल के आया है वो लगभग इनकम जो है ना हमारी 90 लाख के आसपास हुई है और जो खर्च जो किया है उसके मुताबिक वो 88 लाख के आसपास किया, यानी 1,05,000 रुपये उसने दिखाया कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं 1,05,000 रुपये। और हमारे जो कुलदीप बुलाना जी का है उसमें उसका खर्चा है, इनकम है उसकी 55 लाख रुपये और कैश इन हैंड वो जो खाते में दिया गया है 1,05,000 रुपये, यानी 54 लाख रुपये का हुआ है 2 साल का, जिसमें उसका कोरोना काल भी आ गया और 9 महीने तक उन्होंने आंदोलन चलाया। उसकी रसोई का खर्च टोटल किसान आंदोलन चलाया, उनका टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ 5.5 लाख रुपये रसोई का और इन मास्टर जी का खर्च हुआ 10 लाख समथिंग। तो दिन रात का तो उसमें फ़र्क आ गया। दूसरी बात है उसने 3 जगह चलाए, वो क्या नाम है, लंगर भी चलाए। डार टोल टैक्स के ऊपर चलाया, 5 टोल टैक्स के ऊपर चलाया और दिल्ली के अंदर कुलदीप बुलाना जी ने चलाया। उनका तो ये खर्च हुआ है, उसमें कोरोना काल भी आ गया, उसकी इनकम भी टोटल आ गई, उनका तो ये खर्च है। इस मास्टर जी का अपने आज तक का रिकॉर्ड है। मेरे साथी बैठे हैं, सुखबीर आटा जी बैठे हैं और अपने जयकरण काजान जी है, मैं भी और हमारे और 2-3 साथी और पुराने बैठे हैं। आज तक का रिकॉर्ड, आज तक का इतिहास है। 17वां 18वां प्रधान बनने जा रहा है। 16 प्रधानों ने आज तक अपनी जेब से ना तो किसी ने आज तक अपना कहीं गया तो किराया नहीं लिया, अपनी गाड़ी यूज की तो उसने कभी भवन से किराया नहीं लिया और ना उसने कभी अपनी गाड़ी में तेल डलवाया, ना उन्होंने अपना कोई सहायक रखा, ना उन्होंने अपना कोई ड्राइवर रखा है। या किसी के पास ड्राइवर भी है। 5-6 साथियों के साथ तो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ भी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं किया। प्रधान जी, आज ऑडिट की कॉपी आपके पास आई है, दोनों तरफ से मेरे ख्याल से ऑडिट दोनों पक्षों के सामने हुआ होगा। ऑडिट जो है ना भाई साहब पक्ष का रोड़ा नहीं है, कमेटी का रोड़ा था ना। इसमें कोई जगपाल पक्ष था ना सूरज भान, जो 11 आदमियों की कमेटी है ना, एक हमारे एडवोकेट साहब कादियान साहब और 10 आदमी डिस्ट्रिक्ट पानीपत से कमेटी के मेंबर। तो बहुमत के साथ प्रस्ताव किया गया ऑडिट का। बहुमत होने के बाद प्रस्ताव की प्रक्रिया करी गई, ठीक ठाक इसमें ऑडिट हुआ। इसमें कोई ये नहीं थी भाई द्वेष की भावना थी। उसमें जब ऑडिट शुरू हुआ तो हमारे 2 पूर्व प्रधान बैठे थे, चूड़ सिंह उनको नियुक्त किया था कमेटी ने और जयकरण कादियान जी पूर्व प्रधान। तो ऑडिटर उनसे पूछता रहा भाई ये ऐसे, तो जो जायज़ था उसको जायज़ माना, जो नाजायज़ था उसको नाजायज़ माना। लेकिन इसके जो कार्यकाल का वो था ना 90% इसका नाजायज़ था। लेकिन जो ऑडिट हो रहा था ना, ऑडिट के हिसाब से
लगभग 23 लाख समथिंग इसकी तरफ बिल्कुल नजायज 100% नजायज, उसमें एक पैसे की गुंजाइश नहीं भैया भवन की तरफ साबित कर दे। लगभग तो 80 में से इसने 60 लाख रुपए का गमन किया, लेकिन उसमें इसने क्या पर्चियों से पेटा भर गया, फर्जी नोटंकी कर गया, हिमाचल टूर पे गया, राजस्थान गया, फलाना। अरे हिमाचल गया तो अपने सुलभा लेने के लिए पानीपत का क्यों बुरा चाह रहा है। लेकिन जो 23 लाख रुपए है ये 100% गमन है। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट पानीपत पहले प्रशासन से विनती करेगा, उसके बाद समाज में विनती करके डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग करके वो इसके गांव की पंचायत का टाइम रखो, जहां का भी टाइम रखेगा इसके गांव वालों को भी शामिल करेंगे, उसके बाद इसका निर्णय लेंगे। पहले इससे हिसाब से पूछेंगे भवन बुला के भाई इतने गमन किया, इसकी भरपाई भवन को वापस जमा कराने के कर दे। नहीं करेगा तो फिर जिला स्तर पर मीटिंग करके इसके गांव में बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे, कम से कम 2-3 हज़ार आदमियों की मीटिंग रखा, उसमें इससे हिसाब लेखा जोखा लेंगे। प्रधान जी, जो आपके सामने ऑडिट में जो जितना भी घपला आपने इसमें आया है, तभी तक सोनू का कहना था कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पे दान दिया है, मेरा लड़का खुद यहाँ पे स्टील का गेट है जो मैंने लगवाया है, और अभी भी लास्ट बयान उसका ये था कि मैं अगर ऑडिट होगा तो मेरा देना ही आएगा। तो क्या कुछ आज सामने आया है? भाई तो ऑडिट सबके सामने हो रहा है। अगर इस पर किसी ने एतराज़ हो, सोनू ने भी नहीं, किसी जो मीटिंग के 10 आदमी है या कोई और भी इसका सदस्य है, से पानीपत जिले का कोई से गांव का आदमी है, अगर इसमें माड़ा है अभी कुछ ऑडिट में उन्होंने नजर अंदा होना तो दोबारा करवा ले। मैं 2011 में बढ़िया था, प्रधान मेरा रजिस्टर रखा है यहाँ। अगर उसमें निजी गाड़ी में तेल डलवाऊंगा तो दिखा पाओगा। हमने अपने टाइम में 100 रुपये का तेल निकलवा रखा अपनी गाड़ी में। किसान यूनियन का काम जाते थे तो अपनी गाड़ी लेकर जाता था मैं समय, लेकिन मैंने कभी भी तेल गरवा नहीं। मेरा सवाल ये है कि उसका ये कहना है कि मेरा निकलेगा, तो उस पर क्या कहेंगे? तो निकलेगा, जो इसमें नाजायज खर्च हो रहा है फिर यो कहाँ से ले आएंगे? निकलवा ले बैठ कर, हम दोनों निकल दबे, उसका निकलेगा ना, भवन देगा, लेकिन जो नाजायज खर्च है उसको कौन देगा? किस प्रकार का नाजायज है? क्या कुछ? डीजल है, तो सारी तो बात बता दी आपने। निजी गाड़ी में 8.5 का, तो 8.5 लाख का डीजल है। एक उसके निजी जो आदमी है उनका 5 लाख का। इनमें अगर आदमी रखुआ ना, ड्राइवर रखुआ, तो घर से तो दूँ हम तनख्वाह, ना कि भवन से दूँगा तो और भी लोग हैं वो भी इतराज करेंगे, भाई तू भवन से क्यों दे रहा है? तो ये कई बातें इसमें। टोटल जो आमदन है यहाँ की वो कितनी है और कितने का घोटाला सामने आया? टोटल आमदन तो किराया बढ़ गया, कितनी है इसकी? 90 लाख। और रसोई का खर्चा जाता होगा लगभग पिछला 5 लाख, 2 साल 5 लाख था, 2 साल का 5 लाख था उसका मतलब जल्दी बुलाना है। जयकांत जी हैं, पूरा लेखा जोखा जो है राणा जी हैं, अरेंद्र जी, क्या कुछ सामने आ रहा है सर? क्या कुछ कहेंगे पूर्व प्रधान जी जो सोनू है वो बार बार वो एक बार फिर मेरा सभी दर्शकों को, किसानों को मेरा आदाब प्रणाम। कर्ण सिंह आ जाए एक बार। कर्ण सिंह तो एक बात बताओ छोटी ही, अब एक बार ये कहीं गया था और वहाँ इसके पैसे बताए मेरे 24,000 चोरी हो गए और वो भवन में चढ़ाए थे 24,000 रुपये। ये बात कर्ण सिंह ऐसे पूछ लो एक बार। थोड़ा सा आप ये बताओ कि जो आज यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई नहीं, पीछे कार्रवाई बताऊंगे। आज जो हमने जो कार्रवाई करी है कि 16 तारीख को जो अपनी कमेटी की मीटिंग थी उसमें फैसला लिया था ऑडिट कराऊंगे इसका, और उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया था धर्मपाल जो रिटायर्ड हैं कोऑपरेटिव बैंक से, और उनके साथ 2 आदमियों की ऑडिट लगाई गई थी कि वो आप उनको असिस्ट करेंगे। और परसों वो तैयार हो गई थी, सारी लिस्ट ऑडिट हो गया था। और उस ऑडिट में जो मोटा मोटा है वो आपको बता दूं, मेरे ख्याल में सब ने बता दिया, बताने की खास जरूरत नहीं है। 23 लाख रुपए का गबन तो खुला है बिल्कुल, जिसमें एक पैसे भी गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी, वो उसकी तरफ निकलता है। वो भाई बता रहा था ना 1,09,000 रुपये मेरा भवन की तरफ निकला है, तो उसने बताया भाई 23 लाख रुपये लेने हैं अभी, और कैसे देगा वो तो समाज के सामने बता दिया वो कैसे दूंगा हम। रही बात दूसरी, एक 4-6 कमरे ऊपर भवन की आमदनी के लिए बहुत काम करा, किसानों के लिए बहुत काम करा। 6 कमरे 2 साल तक खाली रहे, ये मुनीम में बता देगा भाई कर्ण सिंह। वो 6 कमरे 2 साल तक किराए पर नहीं गए ना, नहीं गए। मुनीम जी क्या कहेंगे? पूरे कागज आपके हाथों से निकले हैं, क्या कुछ मामला सामने आ रहे हैं? वो तो ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ऑडिट वाला हम क्या करना इसके बारे में, ऑडिट जिन्होंने बनाई हो बता दिया, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट वाले बताएंगे, हम थोड़ा बता सकते हैं कुछ इसके बारे में। तो
काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है कि साफ साफ जो यहाँ पर कागज़ हैं जो ऑडिट में सामने आया है वो सरेआम दिखा रहे हैं सबको। ज़िले के जितने किसान हैं उनके सामने सारी परतें जो हैं वो खोलने के लिए तैयार हैं। आगे की जो कार्रवाई है पंचायत करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? ऐसा जी, ये तो पूरी कमेटी ने बताई थी, ऑडिट हो गया उसका सारा। मुनीम जी हमारे साथ बैठे हैं। ये 23-24 लाख रुपए तो ऐसे काट दिए हैं उसके गति, जिसमें 1 रुपया नहीं हुआ करता बोन का, 1 रुपया भी, जो 1 रुपये भी कम नहीं हो सकता। 24 लाख तो ऐसे हैं। टोटल तो 60 लाख रुपया का बन कर रखा है उसने, जो ऑन रिकॉर्ड है। सारा रिकॉर्ड हमने, वो कहता है बार बार रिकॉर्ड देख लिया, रिकॉर्ड देखने में क्या दिक्कत, जब तो अच्छा काम कर रखा है तो देखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मुनीम जी है ये, इन्होंने लिख रखा है एक पैसा सारा इन्होंने रख दिया। बाद समाज के सामने हम रखेंगे, बोला जिले की पंचायत करेंगे, जिले में बताएंगे। वो बार बार प्रचार करता है ना, मैंने इतना ये कर दिया वो कर दिया। 11 लाख रुपये रसोई खर्च चढ़ा रहा है वो। 5.5 लाख रुपए पहले कुलदीप बुलाना प्रधान थे इससे पहले ही, जिसमें आंदोलन भी चला हमारा 9 महीने। 3 टोल टैक्स सब है, उन्होंने भंडारा चलाया है। कोरोना काल भी चला जिसमें बहुत ज्यादा सहयोग कराया लोगों का। जब तो 5-5.5 लाख रुपया खर्चा आया है और इसने 11 लाख चढ़ा दिया। 8.5 लाख का अपना डीजल डलवा रहा है दोनों गाड़ियां पर्सनल में। 5.5 लाख रुपये पीए ड्राइवर की तनख्वाह दे रहा है, होर्डिंग लगवा रहा है, विज्ञापन के दे रहा है। 1 रुपये फूल माला भी जो 5 रुपये का हुआ तक तो इसने भवन में चढ़ा ली, फिर भी इसका चिट्ठा पटल लग रहा सारा। नहीं, यहाँ तो बार बार बात सामने आई है कि उसने अपनी जेब से बहुत कुछ लगाया। वही तो कह रहा है ना, इधर रिकॉर्ड बोलने लग रहा है जी। उसके कहने से क्या होगा, इधर रिकॉर्ड बता रहे हैं और रिकॉर्ड लेको बैठ जियो। अगर भाई कौन सा तेरा जायज खर्चा बता दे, पूरा जिला बता देगा। ये तो क्या कुछ करने की तैयारी आगे की क्या? जिले की पंचायत करेंगे, हमें मीडिया के माध्यम से हमने बता दिया। पूरे जिले को इकट्ठा करके जिले के सामने रखेंगे। ये इसने गबन कर रखा है, इसकी रिकवरी उससे कैसे करी जाए, कैसे देता है या नहीं देता, उसका पूरा जिला इकट्ठा होगा, समाज फैसला लेगा उसके बारे में जी। तो समाज एक वो प्रचार कर रहा है 28 तारीख को वो होगा रतनमान, तो हम बताना चाहते हैं मान साहब 28 तारीख को कोई मीटिंग नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल भी। ये कमेटी का फैसला है और आज नहीं, ये तो बहुत पहले लिया गया था। भाई कोई मीटिंग जब तक कमेटी आ रही होगी, कमेटी 4 बजे तक। कमेटी में तो आपके पक्ष के भी हैं, उसके पक्ष के भी 5-5 हैं। यहाँ कोई सभा नहीं होगी किसी भी। सीटीएम ने बंद कर रखी मीटिंग, यहाँ कोई मीटिंग नहीं, यहाँ कोई सभा नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये सरकारी आदेश है इस पर? ठीक है। यहाँ पे रतन मान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो बताई गई एक मीटिंग है उसका भी यहाँ पर जो है ये विरोध करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ सामने आया बाबू जी, आप भी इस सभा से जुड़े हो, क्या कुछ कहेंगे? जो ये भाई सब बता रहे हैं, जिन्होंने बताया रिकॉर्ड देख कर बताया है, ये ठीक बता रहे हैं। क्योंकि जो नाजायज़ खर्चे हैं जो कि अपनी निजी काम के लिए दूर इनका गोद से दूर खाप की पंचायतों में जाना, या जो है राजस्थान के दौरे पर जाना, या हिमाचल के टूर पर जाना, या जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना, या नाजायज़ जो यहाँ भवन में सिर्फ है जो भवन के कर्मचारी हैं उसमें एक तो स्वीपर होता है, एक रसोई वाला होता है, एक मुनीम होता है, एक गाड़ी का ड्राइवर होता है। मतलब ये जो है 5-4 ड्राइवर जो हमारे भवन के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह आज तक देती आई है ये किसान भवन से। ये जो अपनी तरफ से अपनी गाड़ी के ड्राइवर भी, भवन का गाड़ी का ड्राइवर भी, ये डबल तनख्वाह। और अपनी गाड़ी में भी तेल, 2 गाड़ियों में 8.25 लाख रुपए का तेल अपनी अकेली गाड़ी में डलवा रखा। तो आज तक ऐसा किसी मतलब प्रधान ने नहीं किया जो अपनी पर्सनल गाड़ी में तेल डलवाया हो। बाकी जो इन भाइयों ने बताया वो उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड देख के ही बताया है। क्योंकि रिकॉर्ड जो है ये सीटीएम की तरफ से कमेटी बनाई गई थी। सीटीएम साहब ने उनका एक सरकारी आदमी दिया था जो पवन कुमार वकील हैं, तो उन्होंने जो है प्रस्ताव पास कराया। कमेटी की मेजोरिटी से प्रस्ताव पास होया। उन्होंने जो है एक आदमी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जो धर्मपाल, वो एक्स मैनेजर थे, उनकी जो है हाजिरी में उन्होंने उसको मतलब रिकॉर्ड को चेक किया और जो सामने आया वो निकाला है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि नाजायज़ भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये नाजायज़ है, क्योंकि खर्च वो छोड़ रखे हैं। नहीं वैसे तो 50-60 लाख का कोई गबन है इसमें। तो ये जो कुछ बता ठीक बता रही। बहुत कुछ, काफ़ी कुछ किसानों की जो बात है वो सामने आई है। बात उसी खर्चे की, उसी घोटाले की और उसी घपले की सामने बार बार जो किसान हैं वो लिए हुए हैं। जो ऑडिट में सामने आया है वो दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पंचायत करने की जो है वो इन्होंने जो आगे की रणनीति बताई है। एक और जो बात निकल के आई है कि अब आने वाला एक यहाँ पे कोई मीटिंग है, जो रतन मान जी प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। उस
उस मीटिंग का भी इन लोगों ने जो है पूरा विरोध किया है, क्योंकि जो कमेटी है उसने तब तक प्रधान नहीं चुना जाता तब तक यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।